जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह के तीसरे सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए मई माह का ये सप्ताह कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ किस तरह से परिवर्तित होंगी और उसका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, सब कुछ यहाँ विस्तार से जानेंगे। आपके कार्यक्षेत्र से लेकर आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, सभी बातों के बारे में हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, 15 मई से 21 मई तक की हम बात कर रहे हैं और इन 7 दिनों में अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा आपके ही लगन से गोचर करेंगे, यानी कुंभ राशि से मेष राशि तक जाने वाले हैं। ये 3 भाव आपके सक्रिय अवस्था में रहेंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव, और इन्हीं के अनुसार आपके जीवन में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह में 18 मई को एकादशी का दिन है, जो कि अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 2 सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं और 2 रवि योग भी बन रहे हैं जिन 7 दिनों की अवधि में, जिसकी वजह से भी ये जो 2 योग हैं ये बेहद खास योग माने जाएंगे। इससे पहले 3 ग्रह वक्री हो चुके हैं और सूर्य राशि परिवर्तन भी कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इन 7 दिनों में आपके लिए स्थितियाँ किस तरह से परिवर्तित होंगी। बात करते हैं सबसे पहले 15, 16 और 17 मई सुबह तक की। चंद्रमा आपकी लगन में विराजमान है, यानी आपके ही लगन में, आपके पहले भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। तो ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां थीं तो आप इस अवधि में अपने स्वास्थ्य में सुधार देख सकते हैं। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा और उनके स्वास्थ्य को लेकर अगर आप चिंतित थे, जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां चल रही थीं, तो ये चिंताएं भी आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत चल रही थी, आर्थिक दिक्कत चल रही थी, आप ऐसी परेशानी से जूझ रहे थे, तो इससे पार पाने के लिए आपको किसी का साथ मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में अपनों का साथ आपको आत्मिक संतुष्टि प्रदान करने में सहायक होगा। इसके अलावा आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और आप में सामर्थ्य में भी वृद्धि होगी। आपकी जो बोलने की चतुराई है वो भी निखर कर सामने आएगी। किसी अनजाने भय से अगर आप परेशान थे तो उसका भी नाश होगा। परिवार में किसी बात को लेकर अगर विवाद चल रहा था तो यहाँ उस विवाद में भी आपको शांति मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन आपके अंदर आलस आ सकता है, इसलिए आलस से आप ज़रूर बचें। अपने जो ज़रूरी काम हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास आप करें। हालांकि करियर के लिहाज से ये जो सप्ताह की शुरुआत है ये आपके लिए अच्छी है। आपके करियर में यहाँ तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आगे के समय की। 17 मई को चंद्रमा राशि परिवर्तित करेंगे, मीन राशि में आ जाएंगे, आपके दूसरे भाव में। 18 और 19 मई शाम तक चंद्रमा मीन राशि में ही रहेंगे, यानी आपके दूसरे भाव में रहेंगे। ये जो चंद्रमा की स्थिति होगी ये आपके अंदर ऊर्जा और शक्ति का विकास करेगी, आपकी कार्य कुशलता को बढ़ाएगी। आप किसी भी तरह के हालात में हो, किसी भी तरह के विषम हालात हों, उनको भी सामान्य कर पाएंगे अपनी ऊर्जा के बल पर, अपनी कार्य कुशलता के बल पर। आपको अपनी आय के साधन बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपके परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनके बीच में मतभेद होने से आपको बचाना होगा। विदेशी कंपनियों में अगर आप काम करते थे तो वहाँ से कुछ अच्छी खबर सुनने को आपको मिल सकती है। देखिए, द्वितीय भाव के जो चंद्रमा हैं वो आपकी वाणी में मधुरता लेकर आएंगे। आपकी वाणी बड़ी ही मधुर होगी और आप अपनी वाणी के बल पर अपने शत्रुओं पर भी विजय पाते हुए दिखाई देंगे। धन का निवेश करना चाहते हैं तो इस दौरान आपके लिए अनुकूल रहेगा। अगर आपके पास अतिरिक्त धन है और आप निवेश करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करें, सही समय है, आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन निवेश करने से पहले सभी बातों पर आपको गौर ज़रूर करना है। इस समय आपके रुके हुए कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे।
और इन रुके हुए कार्यों को पूरा करते हुए आप काफ़ी खुशी भी महसूस करेंगे। इस समय अवधि में आप अपने सभी कार्य अपनी टीम के साथ मिलकर करना चाहेंगे और ऐसा करेंगे तो देखिए आपका काम ज़रूर पूरा होगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की आपको मदद भी करनी पड़ सकती है, तो मदद करने से पीछे ना हटें। इस समय आपको दूसरों के प्रति समर्पण की भावना रखनी होगी। वहीं इसके प्रतिफल में मित्र और आपकी जो टीम है वो आपका पूरा सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस समय किसी काम को लेकर हो सकता है दिमाग काम ना करे और दुविधा में रहे किसी काम को लेकर, तो आपको धैर्य के साथ रहना है। धैर्य के साथ उस काम का रिजल्ट निकालना चाहेंगे तो निश्चित रूप से निकलेगा। जो लोग व्यापार करते हैं और उनको अपनी व्यापार में सक्रिय होने का मौका मिलेगा, जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र में उनको थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ कुछ आपके लिए अच्छी स्थितियाँ, राजनीति वाले लोगों के लिए अच्छी स्थितियाँ बनती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन व्यापारियों के लिए स्थितियाँ सामान्य रहने वाली हैं। इस समय आपके घर में किसी मेहमान के आने की, नए मेहमान के आने की सूचना आपको मिल सकती है, जिससे परिवार का माहौल बदला हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो 18 मई का दिन है, उस दिन एकादशी तिथि भी है और ये जो एकादशी तिथि है ये अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। देखिए, अपरा एकादशी या अजला एकादशी, अचला एकादशी, कई नामों से इसे जाना जाता है और इसका मतलब होता है अपार पुण्य देने वाली एकादशी। यानी इस एकादशी से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप व्रत करके, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके पुण्य और अपार धन की प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। तो इस दिन का आप ज़रूर लाभ उठाएं। देखिए, इस एकादशी को पूजा पाठ करने से, व्रत करने से धन की देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक को अपार धन से संपन्न बनाती हैं। इसीलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। तो आप इस दिन का लाभ ज़रूर उठाएं। इस दिन व्रत कर सकते हैं तो व्रत करें और नहीं कर सकते हैं तो पूजा पाठ ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी की भी आराधना आप इस दिन ज़रूर करें। निश्चित रूप से इसका फल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अब आगे के दिनों की बात करते हैं। 20 और 21 की चंद्रमा मेष राशि में होंगे, आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव आपकी ऊर्जा का, पराक्रम का भाव है। ये जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में आपकी पराक्रम देखने लायक होगा। आपके अंदर ऊर्जा भी काफ़ी होगी, यानी हर काम को करने की जल्दबाजी आपको रह सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपने काम को सोचा और आप बिना सोचे उस काम को करने में जुट जाते हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान देना होगा आपको। जल्दबाजी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे उस काम के लिए आपको बाद में पछताना पड़े। आपके अंदर जो ऊर्जा है उसका आपको सही इस्तेमाल करना है, सभी चीज़ों पर ध्यान देते हुए। आपके भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके रुके हुए कार्यों को चलाने में, किसी काम के सिलसिले में आपको अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो देखिए जो पारिवारिक जीवन है वो अच्छा रहेगा। छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, घर के बड़ों से बीच में कुछ मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं, जिनसे आपको धैर्य के साथ अपनी वाणी पर कंट्रोल करके नियंत्रण करना होगा। और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध भी सामान्य आपका बना रहेगा। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये पूरा सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। इस पूरे सप्ताह में आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं। आप फोकस रह सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह में कोई ऐसी परेशानी वाली, कोई ऐसा ग्रह नक्षत्र नहीं है जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो इस समय का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। ज़्यादा समय निकालें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, जिससे इस समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार ये समय रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी बात करें तो देखिए, अपने खान पान पर आपको ध्यान रखना है। पेट संबंधी कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है और इसके लिए आपको अपने खान पान को पर संयम रखना होगा, संतुलित भोजन करना होगा। कुछ भी मिर्च वाला भोजन ना करें, तला भुना ज़्यादा भोजन ना करें, जिससे आप खुद को स्वस्थ रख सकें। बाकी ये सप्ताह आपके कुछ रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होगा। इस सप्ताह आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, बस अपनी एनर्जी का आपको सही से इस्तेमाल करना है। अगर आप अपनी एनर्जी का सही से इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ ऐसे हल निकाल सकते हैं, कुछ ऐसे मौके आप निकाल सकते हैं जिनको अगर आप देखें तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये था 15 से 21 मई तक का राशिफल।
अगली वीडियो में मिलेंगे अगले राशिफल के साथ। तब तक हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।